हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 10 पाइथागोरस थ्योरम का एक एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर, जिसमें ए बी और बी सी, ए बी कौन सा साइड है, ये वाला साइड, और बी सी कौन सा साइड है, ये वाला साइड। इन दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल दिया हुआ है और यहाँ पर ए डी जो है वो बी सी या सी बी पर परपेंडिकुलर है। ये जो बी सी है, इस BC को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है D पॉइंट तक। और ये D पॉइंट कैसा पॉइंट है? ये जो AD है ये BC के एक्सटेंडेड फॉर्म यानी DC पर लंब है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। AD जो है वो CB पर परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ क्या करना है? AC इंटू AC यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू BC इंटू CD। AC कौन सा साइड है? ये एक हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC कौन सा साइड है? आप देख रहे होंगे, इसका ये वाला साइड है और इसका डबल लेना है हमें, 2BC है ना, इंटू CD। CD कौन सा साइड है? ये वाला साइड। यानी दोनों बेस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका 2 टाइम्स करने पर हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज या कर्न है उसके स्क्वायर का वैल्यू बराबर मिलता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ADC है, ये एंगल ADC है 90 डिग्री का एंगल। सो यहाँ पे AC का जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा। ये किस ट्रायंगल में हुआ? ये हुआ इन ट्रायंगल ADC। यानी यहाँ पे ट्रायंगल ADC, मैंने यहाँ पे पहले ट्रायंगल को क्यों नहीं लिखा? ताकि आप लोग पहले हाइपोटेन्यूज को फोकस कर सके। यहाँ पे आपको दो हाइपोटेन्यूज या दो कर्न मिलेंगे, एक ये और दूसरा ये। जब हम लोग ये वाला कर्न या हाइपोटेन्यूज यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इस इक्वेशन में, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? तब हम लोग ले रहे हैं ये ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC का परपेंडिकुलर या लंब है AD और बेस या आधार है CD और यहाँ पे कर्न हो गया AC। सो AC का स्क्वायर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इसी फिगर के एक दूसरे ट्रायंगल के पास। इसी फिगर का एक दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADB। यानी कौन सा ट्रायंगल? ये छोटा वाला ट्रायंगल। अब तक हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था? हमने अब तक लिया था ये बड़ा वाला ट्रायंगल और उसको हमने डील किया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा? इस ट्रायंगल में AB हो गया हाइपोटेन्यूज या कर्न और यहाँ पर लंब हो गया AD या परपेंडिकुलर हो गया AD और बेस या आधार हो गया BD। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब इसे मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब आगे हमें क्या करना है? हमें इन दोनों इक्वेशंस को, कौन कौन से इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 जो हमने निकाला है ट्रायंगल ADC के हेल्प से, और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाया है वो बनाया है ट्रायंगल ADB के हेल्प से। तो ये दोनों जो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, इन्हें आपस में घटा देना है। घटाना क्यों है? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है AC इंटू AC तक पहुंचने का। AC इंटू AC करने पर हमें ये वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी AC का स्क्वायर मिल चुका है और इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से घटा रहे हैं ताकि हमें AC का स्क्वायर मिल सके। जब भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, या किसी क्वेश्चन में अगर हमें किसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उस किस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक नज़र हमेशा हमें क्वेश्चन पे रखना है और क्वेश्चन को पहले क्लियर करके लिख लेना है कि इसमें प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या क्या है।
अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें AC स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए। आप दूसरी चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, AD स्क्वायर और AD स्क्वायर है, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्शन के टाइम पे डिडक्ट हो जाएंगे या फिर वैनिश हो जाएंगे। हमारे पास बचेंगे CD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, जिसके हेल्प से हम लोग आंसर तक इजीली पहुंच पाएंगे, इस प्रूफ तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देख रहे हैं आप। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्या डिडक्ट हो जाएगा, AD का स्क्वायर डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा CD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें AC को लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ छोड़ देना है और माइनस AB स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाना है। जैसे ही हम लोग माइनस AB स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये साइन जो माइनस का है वो बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे इन दोनों के साथ ये एक इक्वेशन बनाएगा, उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें हम लोग CD को क्या लिख सकते हैं, CD को हम लोग लिख सकते हैं DB प्लस BC। कैसे हो गया ये, चलिए देखते हैं। यहाँ पे CD कौन सा साइड है, यहाँ पे CD है हमारे पास CD इक्वल टू BD और BC का एडिशन। इन दोनों को कंबाइन करने पर हमें मिलता है साइड CD। तो हम लोग इस CD को ब्रेक करके लिखेंगे BD प्लस BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया कुछ इस तरह, BD प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब हम लोगों को इक्वेशन में एक चीज़ गिवन है, और वो क्या है, इस इक्वेशन में गिवन है BC का लेंथ और AB का लेंथ, ये दोनों इक्वल है। BC का लेंथ और AB का लेंथ इक्वल है, तो इसको हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। इसको यूज़ करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला। A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इस इक्वेशन में आगे बन जाएगा DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB इंटू BC माइनस BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा क्या, DB किससे डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे DB का स्क्वायर है और यहाँ BD का स्क्वायर है, ये दोनों डिडक्ट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचेगा BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB इंटू BC प्लस AB का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दो साइड्स इसमें इक्वल है। वो दो साइड्स कौन कौन से हैं, AB और BC। AB और BC का वैल्यू इक्वल है क्योंकि ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल है। AB इक्वल टू BC, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, BC है और CD है। तो हम लोग इसको BC और CD के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। BC हमारे पास ऑलरेडी है और DB है। इस DB को हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, इस DB को हम लोग हटा के किसी भी तरह से अगर चेंज कर सकते हैं तो वो करेंगे, बट उसके पहले हम लोग AB और BC को साथ में ले लेंगे। AB और BC का वैल्यू इक्वल है, तो AB और BC यहाँ पे इन दोनों को सिमिलर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BC का स्क्वायर प्लस 2DB
इंटू BC प्लस AB की जगह हमने पुट कर दिया BC। अब सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर BC को चेंज ना करके AB को ही चेंज क्यों किया। इसको हमने चेंज इसीलिए इस फॉर्मेट में किया ताकि यहाँ पर जो BC है उसके साथ हम लोग इसे कॉमन ले सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे कॉमन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 इंटू BC का स्क्वायर, और हमारे पास ऑलरेडी है DB इंटू BC। अब देख रहे होंगे यहाँ पे कॉमन क्या मिला, कॉमन मिला BC और BC। अगर हम लोग यहाँ पर AB को लिए होते तो ये कॉमन नहीं मिलता। लेंथ इक्वल है बट शायद आपको एक्सप्लेन करने में या समझने में दिक्कत होती, इसीलिए हमने सबसे पहले इन दोनों का वैल्यू सेम करके AB को हटाकर उसकी जगह पे रिप्लेस करके और लिख दिया क्या BC, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है, दोनों का लेंथ जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या लेना होगा, 2BC हमें कॉमन लेना होगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा BC ओनली और यहाँ बच जाएगा DB ओनली। तो ये हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस DB। हम लोग आगे क्या करेंगे, BC प्लस DB कौन सा साइड है, BC मतलब कौन सा साइड, BC यानी ये वाला साइड, और DB मतलब ये वाला साइड। इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, CD, या आप कह सकते हैं DC। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर जो BC प्लस DB लिखे हैं उसको आगे लिख लेंगे 2 इंटू BC इंटू इस BC प्लस DB की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, BC प्लस DB। BC प्लस DB इन दोनों का लेंथ जो है ऐड करने पर मिलेगा CD, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा CD। आप देख सकते हैं हम लोग आंसर तक पहुँच चुके हैं। हमें मिला 2 इंटू BC इंटू CD, जो कि हमें प्रूफ करना था। 2 इंटू BC इंटू CD विच इज़ इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, या AC इंटू AC, जो कि हमने इवेल्युएट कर लिया है। तो आप देख सकते होंगे कि बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर से समराइज़ कर दूं, हम लोगों को दो ट्रायंगल मिला था, दोनों ट्रायंगल्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम को पहले अप्लाई किया। इस पूरे ट्रायंगल में पहले अप्लाई किया, इस बड़े वाले ट्रायंगल पे पहले मैंने अप्लाई किया, फिर उसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। फिर ये जो दोनों इक्वेशंस मिले, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिला उसमें हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, और उसके बाद जो सिमिलर वैल्यूज़ थे उन्हें डिडक्ट किया, और जो दो साइड्स सेम क्वेश्चन में गिवन थे उनमें से एक को रिप्लेस करके, यानी AB को रिप्लेस करके BC लिखा, ताकि BC को हम लोग आगे जाकर कॉमन ले सके। BC को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया BC और यहाँ बच गया BD, दोनों को ऐड किया तो मिल गया साइड CD, एंड आवर क्वेश्चन इज नाउ प्रूव्ड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप इस चैप्टर के और बाकी सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।